गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। मेरा नाम है मिसेस जेलाल और मैं आपको आज हिंदी के साहित्य सागर में से पढ़ाऊंगी। आपके कोर्स में 2 बुक चलती हैं, एक तो है साहित्य सागर और दूसरी है आपकी एकांकी संचय। आज मैं आपको साहित्य सागर में से पढ़ाऊंगी। मुझे पता है कि आप लोगों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक नहीं है, तो मैं जितना भी पढ़ाऊंगी उतना आपको जितना पेज आपको पढ़ाऊंगी उतनी उस पेज की आपको फोटो भी भेज रही हूँ ताकि आप उसको आराम से पढ़ सके घर पे भी। इसलिए मैं आज आपको साहित्य सागर में से फर्स्ट चैप्टर इसका बात अठन्नी की पढ़ाऊंगी। बात अठन्नी की चैप्टर और बात अठन्नी की चैप्टर में अठन्नी जो शब्द आया है वो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे। अठन्नी मतलब 50 पैसे जो पहले हमारे यहाँ चलते थे, अब बंद हो चुके हैं। और यहाँ पर अठन्नी जो बताई गई है कि इसमें क्या होता है कि अठन्नी की एक बात होती है और जिस पर ये पूरा चैप्टर आधारित है। ये चैप्टर इसके लेखक है सुदर्शन। इसके लेखक सुदर्शन है और इन्होंने इस बात को बताया है कि इस पूरे चैप्टर में उन्होंने बताया है कि हमारे देश में जो रिश्वतखोर लोग होते हैं, जो लोगों से रिश्वत लेते हैं, जो लोगों से घूसखोरी करते हैं, वो लोग कितने आराम से रहते हैं। और वो इंसान जो कि क्या करता है, वो थोड़ी बहुत चोरी करता है और वो इंसान जो होता है सलाखों के पीछे होता है। और यहाँ पर इस चैप्टर में यही बताने की कोशिश की गई है कि रिश्वतखोर इंसान जो होते हैं वो किस तरीके से आराम से रहते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताती हूँ कि रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। रसीला जो था वो एक इंजीनियर जो थे, उनका नाम जो था इंजीनियर का बाबू जगत सिंह था। उनके यहाँ वो नौकर का काम किया करता था और उसको 10 रुपए वेतन यानी कि उसकी तनख्वाह जो थी, जो उसकी सैलरी जो थी वो 10 रुपए उसको मिला करती थी। गांव में उसके बूढ़े पिता रहते थे और उसकी पत्नी थी, एक लड़की थी उसकी और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था, यानी कि सिर्फ अकेला वो कमाने वाला था। सब के लिए वो ही सब कुछ करता था। अकेला उसकी नौकरी से ही सारा काम चला करता था। वह अपनी सारी तनख्वाह घर भेज देता पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। वो अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह, जो उसे 10 रुपए तनख्वाह मिलती थी, वो अपने घर भेज देता था। लेकिन क्या होता था कि उसके घर वालों का उस समय में 10 रुपए में गुजारा नहीं चल पाता था। ये पुराने समय की कहानी है। 10 रुपए उस समय में बहुत अहमियत रखा करते थे। फिर भी इतने लोग थे, इतने सदस्य थे उसके घर में कि उनका किसी भी तरीके से 10 रुपए में गुजारा नहीं चल पाता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की। उसने अपने जो साहब थे, जो उसके इंजीनियर साहब थे जिनके यहाँ वो नौकर था, उसने उनसे बार बार प्रार्थना करी कि आप मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। पर क्या होता था कि उसने जब इंजीनियर साहब से बार बार जब ये प्रार्थना की और तब उसने इंजीनियर साहब ने क्या जवाब दिया, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। उसने कहा अगर कोई तुम्हें ज्यादा देता है, अगर कोई तुम्हें ज्यादा इससे ज्यादा जो है वेतन देता है तो तुम उसके यहाँ जाकर नौकरी कर लो, पर मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। फिर वो ये भी सोचता था कि मैं इतने सालों से यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, मुझ पर अभी तक किसी ने शक नहीं किया। संदेह यानी कि शक नहीं किया। और वो कहता है कि यहाँ से अगर मैं कहीं और नौकरी करने चला जाऊं तो शायद कोई मुझे 11 दे दे या कोई 12 दे दे मुझे, पर
जो आदर मुझे इस घर में मिलता है, जो सम्मान मुझे इस घर में मिलता है, कोई मुझ पर शक नहीं करता, वो मुझे कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, ये आपके जो है तीसरा करेक्टर यहाँ पर आया है। पहला आपका रसीला है, दूसरा आपका इंजीनियर बाबू जगत सिंह है, तीसरा आपका जो करेक्टर है वो है जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन। इंजीनियर बाबू के पड़ोस में ही रहते थे। वो जो शेख सलीमुद्दीन थे वो इंजीनियर बाबू के पड़ोस में ही रहा करते थे। उनके चौकीदार, उनके यहाँ एक चौकीदार था जिसका नाम था मियाँ रमजान। वो रसीला से उसकी बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत ही ज़्यादा उसकी उससे दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठकर बातें करते रहते थे। शेख साहब फलों के शौकीन थे और शेख सलीमुद्दीन को क्या था, फल का बहुत ज़्यादा शौक था, वो उन्हें फल बहुत ज़्यादा पसंद थे और रमज़ान रसीला को फल देता था। यहाँ रमज़ान जो है वो चौथा कैरेक्टर है। वो क्या करता है कि वो अपने शेख के लिए फल लाता था और जब बच जाते थे तो वो क्या करता था रमज़ान कि वो रसीला को अपने यहाँ से फल दे दिया करता था। इंजीनियर साहब को मिठाई का बहुत शौक था और रसीला रमज़ान को मिठाई देता था। और यहाँ पर जो जगत सिंह इंजीनियर बाबू थे उनको मिठाई का बहुत ज़्यादा शौक था और जब मिठाई बच जाया करती थी तो रसीला रमज़ान को मिठाई दे देता था। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा। उसने क्या किया, एक दिन क्या हुआ कि रमज़ान जो था उसने रसीला को देखा कि वो बहुत ज़्यादा उदास बैठा है। उसने उससे कारण पूछा। पहले तो रसीला जो था अपनी बात को छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। उसने कहा कि रमज़ान ने, अच्छा रसीला भाई, अगर कोई तुम्हें परेशानी नहीं है तो मेरी कसम खाओ। रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आईं। जब रसीला ने रमज़ान का हट देखा, जब उसने उसकी जिद देखी कि वो कितनी जिद कर रहा है उसकी बात पूछने की, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। उसने क्या कहा रसीला ने रमज़ान से कि मेरे घर से खत आया है और मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और क्या है कि घर में पैसा नहीं है। तो रसीला से रमज़ान ने कहा तो मालिक से पेशगी मांग लो। कि रमज़ान ने कहा कि तुम्हारे मालिक हैं, तुम अपनी तनख्वाह उनसे समय से पहले ले लो, पेशगी मांग लो, यानी कि समय से पहले अपना जो है क्या ले लो, पैसे ले लो। कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। और रसीला कहने लगा मैंने उनसे जब पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें समय से पहले एक भी पैसा नहीं दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। रमज़ान ने बहुत ठंडी सांस ली। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया। उसने रसीला को ठहरने का, उसने कहा रुको, उसने उसको इशारा किया। आप कोठरी में चला गया और रमज़ान जो था वो खुद अपनी कोठरी में, अपने जहाँ उसकी एक छोटा सा कमरा था वो उसमें वहाँ चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए और जब वो अपनी कोठरी में से, अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने क्या किया, कुछ रुपए अपने हाथ में लेकर आया और उसने रसीला को कुछ रुपए दे दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और उसने वो बार बार ये सोच रहा था कि मैंने इंजीनियर बाबू की इतने सालों से इतनी सेवा की है, लेकिन उन्होंने जब मेरे ऊपर दुख पड़ा तो उन्होंने मेरा साथ ना दिया। रमज़ान को देखो गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। और वो सोच रहा था कि एक रमज़ान है जो खुद भी गरीब है और लेकिन उसमें भी उसने मेरी मदद की। वो देवता है, वो आदमी नहीं है, वो एक देवता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे 9th क्लास और इसके बाद हम इससे आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।